अभी सारे पौधे जो है हरे भरे हैं। इसका जो ये पत्ती जो होता है ये हरा भरा है, मतलब जड़ से लेके और छीप तक, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक सारे जो है यहाँ पे हरा भरा है। लेकिन ये पौधा जब भी पूरा माना जाता है कि परिपक्व जो है पूरे पक्का हो गया है, खाने योग काटने योग, जब ऊपर में सिर्फ हरा रहेगा और नीचे का ये जो पत्ती जो होता है, ये पत्ती देखिए, ये पत्ती पूरे सूख जाता है, सिर्फ ऊपर में 4-5 पत्ती जो है सिर्फ हरा रहता है, तब समझिए कि आपका गन्ना जो है पूरी तरह से मज़ेदार और रसदार हो चुका है। ठीक है, और ये मोटा भी हो जाता है। जैसे ये है अभी पतला है, ये थोड़ा सा इसका मोटाई जो होता है गन्ना का, लेकिन ये उसके ये खास करके इस गन्ना को कहते हैं, एक होता है देशी गन्ना। गन्ना भी दो प्रकार का होता है, एक होता है देशी गन्ना, एक होता है पंजाबी गन्ना। तो ये गन्ना जो है पंजाबी गन्ना है। ठीक है, और हमारे मिथिला में, हमारे मधुबनी बिहार के अंदर जो होता है पंजाबी गन्ना जो होता है, ये उतना विकसित नहीं हो पाता है जितना कि पंजाब के साइड का जो गन्ना विकसित होता है। क्योंकि पंजाब के साइड का और गुजरात के साइड का एक तरह से एक गुजराती गन्ना भी होता है और एक पंजाबी गन्ना भी होता है। तो ये जो हमारे साइड में जो फसल जो किया जाता है रोपनी अपने खाने के लिए, थोड़े बहुत बेचने के लिए, तो ये होता है पंजाबी गन्ना। और गुजराती गन्ना जो होता है ये बहुत कम से कम 10-12 फुट का जो है गन्ना होता है, और ये जो है पंजाबी गन्ना ये भी 7-8 फुट का हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमारे इस बिहार का जो मिट्टी होता है उसी हिसाब से होता है, खासकर खेती बाड़ी करने के लिए, सब्जी उब्जी उगाने के लिए, तो गन्ना बहुत कम होता है इधर। लेकिन फिर भी जो गन्ने के फसल जो जिन्होंने किया है वो अपने खाने के लिए और थोड़ा बहुत मतलब बेचने के लिए करते हैं। दिवाली छठ के टाइम में, छठ में खास करके इस गन्ने को जो है ज़्यादा मतलब भाव दिया जाता है और ज़्यादा वो होता है, मतलब बिक्री होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है, ये मतलब बिहार का नेचुरल और मेन पर्व होता है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में प्लस देश के बाहर भी जो लोग हमारे बिहार साइड के हैं, किसान भाई या कोई भी है, तो वो लोग जो है बिहार में छठ मनाते हैं। उस अवसर पर जो है गन्ना का खेती करके वह उस टाइम में कटाई करके और बेचते हैं किसान में, और उसके बाद जो है वो करते हैं। तो देखिए ये जो गन्ना की खेती है ये इतना मोटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये सूख जाएगा पता, तब समझिए ये गन्ना पूरे जो है वो हो जाता है, मतलब खाने के टाइम में और रसदार हो जाता है। ठीक है, ये दिवाली छठ के आसपास पूरे तरह से आप काट सकते हैं इस गन्ने को। ठीक है, अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे गन्ना की खेती है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इसमें ऊपर का जो पत्ता होता है वो चारा, एक तरह से चारा हो जाता है, मतलब गाय भैंस को खिलाने के लिए होता है, और उसके बाद नीचे का जो होता है पूरे सूख जाता है, तो उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गन्ना खेती जो हम आपको इस वीडियो में देखने को आपको मिला है। ठीक है, अब हम आपको कोई और खेत में लेके जाते हैं और दिखाते हैं कौन सा फसल है, कैसा है, क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये फसल आपको अच्छा लगा हो, और ये गन्ना की खेती जो शुरू से, अगर शहर में लोग रहते हैं खास करके, वो लोग खेत नहीं देख पाते हैं कि गन्ना का खेती किस हिसाब से होता है। सिर्फ खाने से मतलब होता है उनको, और उसके बाद सिर्फ जूस वगैरह पीने से मतलब होता है। गन्ना खेती का उसको दृश्य कभी पता ही नहीं होता है कैसा होता है। लेकिन हमने आज दिखाया है सिर्फ खास करके जो शहर में रहते हैं लोग, और जो दूसरे स्टेट में रहते हैं जो गन्ना का खेती नहीं करते हैं हमारे किसान भाई, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है खेती है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे बढ़िया सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।